नमस्कार। चलिए सप्लाई चेन की सारी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने आपके लिए एक मेन्यू बनाया है। इस मेन्यू में क्या क्या है? इस मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट के हिसाब से मेन्यू बनाया है। और क्यों ऐसा किया है, आप में से सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे। किसी को किसी एरिया में जाना है, किसी को किसी एरिया में जाना है। व्हाट आई हैव ट्राइड इज मेजॉरिटी ऑफ द फूड कैटेगरीज आर कवर्ड हियर। जो मेजर फूड कैटेगरीज है ना, या उससे मिलती जुलती हुई कोई भी कैटेगरी यहाँ पे कवर होगी, सो दैट आप वहां से क्लू ले सकते हो कि अच्छा ये वाली चीज को ऐसे देखते हैं, इसकी डिटेलिंग ऐसे होती है, तो मैं इस तरीके से काम कर सकता हूं। दैट्स ऑल माई पर्पस इज। मेरा पर्पस ये रेस्टोरेंट खोलना नहीं है। मेरा अलग रेस्टोरेंट है, मेरी अलग रेस्टोरेंट चेन है। इवन व्हेन आई सजेस्ट पीपल, इवन व्हेन आई एडवाइज पीपल, आई जनरली डू नॉट एडवाइज फॉर मल्टी क्विजिन सेटअप unless you are in a tier 3 और tier 4 city. So tier 3 tier 4 city की कहानी अलग है, बट यहाँ का स्कोप नहीं है वो। यहाँ पे चलिए इस मेन्यू पे चालू करते हैं। इस मेन्यू में हमारे पास मॉकटेल है, 5-6 रेंज है। इस मेन्यू में सूप है, इंडियन एंड ग्लोबल दोनों। यहाँ पे सैंडविच है हमारे पास, बर्गर्स हैं, इंडियन फेवरेट्स हैं। इंडियन फेवरेट्स कौन से हैं? जो प्लेटर्स होते हैं, टिपिकली कॉम्बोज होते हैं। छोले भटूरे हैं, छोला कुलचा है, डोसा है, डोसा सुप्रीम है, आलू टिक्की चाट है, पानी पूरी चाट है। अब देखिए इंडियन में सब कुछ ही है। चाट भी है, साउथ इंडियन भी है, छोले भटूरे भी है, छोले कुलचे भी है, सब कुछ है। स्टार्टर्स भी हैं। स्टार्टर क्यों छोड़े भाई, स्टार्टर भी रखेंगे। इसमें चाइनीज स्टार्टर्स भी हैं, तंदूर वाले स्टार्टर्स भी हैं, फ्राइड स्टार्टर्स भी हैं, सब कुछ है। और नॉट ओनली दैट, आप देखो यहाँ से यहाँ तक इंडियन है, तो इंडियन के नीचे आपका इटालियन ब्रुशेटा प्लेटर है, एंटीपास्ती है, चीज़ स्प्रिंग रोल्स है, चीज़ बॉल प्लेटर है, गार्लिक ब्रेड प्लेटर है। सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द वेराइटीज विच आई कैन। फिर सैलड्स हैं, पास्ता है, पास्ता के बाद पिज़्ज़ा है, आपका चाइनीज़ है, मेक्सिकन है, सिजलर्स है, इंडियन मेन कोर्स है, राइस, रोटी, अकॉम्पनीमेंट्स, डेजर्ट्स, मिनी मील्स, फिर सेलिब्रेशन पैक वगैरह। चलिए ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैंने मेन्यू में लगभग सारे आइटम्स ही रख डाले हैं। इसमें से जिस भी कैटेगरी से मिलता जुलता आपका प्रोजेक्ट है, आपको कुछ ना कुछ क्लूज तो मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे अपना सप्लाई चेन सेट करना है। अब बात आती है, मेन्यू तो है हमारे पास, मेन्यू के बाद क्या करेंगे? जैसे मॉकटेल है, मॉकटेल कैसे बनाते हैं? हम तो रेसिपी लिखने वाले लोग हैं। यू रिमेंबर फूड कॉस्टिंग, जब मैं समझा रहा था एक अलग वीडियो में, तो वहाँ पे एक प्रॉपर रेसिपी के साथ हमने शुरुआत की थी कि ये रेसिपी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेथड है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो, जब आपने मेन्यू फाइनल किया, तो सारे मेन्यू की रेसिपी भी तो लिखी। नहीं लिखी है तो अब लिख लो। उसके बगैर आप स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे? मॉकटेल होगा तो मॉकटेल की एक स्टैंडर्ड रेसिपी होगी। ब्लू लगून होगा तो ब्लू लगून इस तरीके का जो कॉनिकल ग्लास होता है उसमें सर्व होगा। जो फ्रेश लाइम सोडा है उसका ग्लास अलग होगा, जो जिंजर आले है उसका ग्लास अलग होगा। शर्लीज टेम्पल जो टिपिकल वाइन ग्लास, जो रेड वाइन वाली ग्लास होती है, उसमें सर्व होगी। रेसिपी, प्लेटिंग, इन सब की जानकारी तो आपको पहले कहीं भी लिखनी पड़ेगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन सब की रेसिपी और बनाने का मेथड आपने कहीं पे लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लो, जरूरी है वो। लिखने के बाद मेरा सबसे पहला काम है किचन डिटेलिंग। ये मैं दिखाता हूं बड़े ही सिंपल तरीके से। हम एक बड़ी चीज हासिल करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले लिखा यहां पे मॉकटेल। ये मेरा मॉकटेल है। ये कहां बनेगा? मॉकटेल टेबल पे बनेगा। मॉकटेल टेबल क्या होगा? एक 4x2 का टेबल होगा, एक उसमें आइस काउंटर होगा, ऊपर में 2 रैक होंगे जिसमें ग्लासेस लगे होंगे, नीचे में एक हॉरिजॉन्टल रो होगा जिसमें सारे मॉकटेल के, मॉनिन वाले या किसी दूसरी कंपनी के सारे मॉकटेल्स की बॉटल्स होंगी। ये मेरा स्टैंडर्ड मॉकटेल बार का सेटअप होगा या मिनी मॉकटेल बार का सेटअप होगा। सारे के सारे मॉकटेल वहीं पे बनने वाले हैं। तो वहीं पे बनेंगे तो मेरे को इक्विपमेंट क्या लगा? मैंने यहाँ पे लिखा मॉकटेल टेबल और उसमें सब में यस कर दिया। ठीक है। अभी सूप है।
सूप कहाँ पे बनेगा? सूप बनेगा फ्लेम के ऊपर में। तो मैंने गैस रेंज की प्रोविजन की हुई है। गैस रेंज यहाँ लिखा, गैस रेंज पे मैंने लिखा अच्छा क्रीम ऑफ टोमेटो सूप है, इसको बनाने के लिए मुझे गैस रेंज चाहिए और इसको बनाने के लिए मुझे सॉस पैन चाहिए। यहाँ पे इस टेक्निकल डिबेट में मत जाइए कि कौन सा आइटम इक्विपमेंट है और कौन सा आइटम यूटेंसिल है और कौन सा आइटम स्मॉल यूटेंसिल है। ये तीन अलग अलग कैटेगरी होते हैं होटल मैनेजमेंट में, बट आप इसकी डिटेलिंग में मत जाइए, आप सीधा वो सारी चीजें लिखिए जो आपको लगेगी उसमें। सो मुझे सूप बनाने के लिए गैस लगेगा और सॉस पैन लगेगा, तो मैंने गैस रेंज यहाँ पे लिखा, सॉस पैन यहाँ पे लिखा और दोनों में यस कर दिया। सूप की पूरी रेंज मेरी यहाँ पे आ गई। अब मैं आ जाता हूँ स्टार्टर पे। पनीर चिल्ली, पनीर चिल्ली बनाने के लिए मुझे गैस रेंज लगेगा, गैस रेंज को मैंने यस किया हुआ है। और क्या लगेगा? और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पर मुझे यहाँ पे भी यस करना चाहिए था। क्योंकि पनीर चिल्ली फाइनली वॉक में बनेगा ना। वॉक क्या होता है? वो एक चाइनीज कढ़ाई टाइप का होता है, एकदम हाई फ्लेम होता है और उसमें फटाफट सौते करते हैं हम उसको। तो जो भी चाइनीज आइटम होता है वो जनरली वॉक में बनाते हैं। सो पनीर चिल्ली के लिए ये दोनों लगने वाला है। पनीर टिक्का के लिए क्या लगने वाला है? पनीर टिक्का के लिए लगेगा तंदूर। मलाई पनीर टिक्का के लिए लगेगा तंदूर। मशरूम चिल्ली के लिए लगेगा ये, और साथ में वोक भी लगेगा, तो वोक भी लिख देते हैं। हरा भरा कबाब के लिए मुझे डीप फ्राई कढ़ाई चाहिए। वेज शमी कबाब के लिए कढ़ाई चाहिए। चीज सिगार रोल्स के लिए कढ़ाई चाहिए। कजून स्पाइस पोटैटो दही के मुझे जहां जहां जो जो चीजें समझ में आती गई मैंने सबको यस 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 करता चला गया। ठीक, स्टार्टर से बढ़ के अब आते हैं चलिए सैलेड पे। सैलेड में क्या है भाई? ये सारे सैलेड है। क्या लगेगा मुझे? कोल्ड टेबल लगेगा। किचन जब हम लोग बनाते हैं, जनरली कमर्शियल किचन जो बनता है, एक होता है हॉट एरिया, एक होता है कोल्ड एरिया। कोल्ड एरिया में वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ डेजर्ट बनता है, मॉकटेल बनता है, सैलड्स बनता है, जो चीज़ें आप ठंडी सर्व करते हो। तो वो जो टेबल होता है, टेबल के नीचे अंडर काउंटर फ्रिज होता है, राइट। सो अंदर फ्रिज से मैंने सामान निकाला, ऊपर टेबल पे उसको ड्रेसिंग किया, प्लेटिंग किया, एंड स्ट्रेट अवे इट गोज टू द कस्टमर। सो वो मेरा कोल्ड स्टेशन है। जो मेरा हॉट स्टेशन है, उधर मेरा गैस होता है, उधर तंदूर होता है। तो उसका फायदा क्या होता है? जो एयर फ्लो है, एयर सर्कुलेशन है, वो सारी चीजें बैलेंस्ड रहती हैं, वो मिक्सअप नहीं होता। हॉट एयर कोल्ड एयर मिक्स नहीं होते दोनों एक साथ। हम तो अभी छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारा उधर मॉकटेल बार था, उसी मॉकटेल बार पे हम सैलड भी बना सकते हैं, ये हमारा कॉल है। पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड टेबल भी एक चाहिए। फाइनली उस कोल्ड टेबल को मैं मॉकटेल बार के साथ मर्ज कर दूं, चलेगा। स्केल छोटा है, दिन भर में 10 मॉकटेल जाने हैं मेरे, दिन भर में मेरे 5 सैलड के प्लेट्स का ऑर्डर आना है। मैं क्यों उतना ज़्यादा तामझाम बनाऊं इसके लिए? क्यों उतना ज़्यादा बड़ा सेटअप बनाऊं? छोटा सेटअप बनाते हैं, आराम से काम करते हैं। जब बड़े बनेंगे, जब स्केल अप करेंगे, तब ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदेंगे, पैसे भी तो ज़्यादा होंगे तब हमारे पास। पास्ता के लिए क्या लगेगा मुझे? गैस रेंज लगेगा, फ्राइंग पैन लगेगा। जो पिज्जा है उसके लिए क्या लगेगा मुझे? अवन लगेगा और एक कोल्ड टेबल लगेगा। कोल्ड टेबल पे पिज्जा का मैं शुरू में ड्रेसिंग करूंगा, उसके बाद उसको अवन में पकने के लिए डालूंगा, राइट। सो ये दो चीजें लगी। इस तरीके से हमने धीरे धीरे करके सारे आइटम्स में कहाँ क्या लगेगा। जैसे राजमा चावल है, राजमा चावल में मुझे मॉकटेल टेबल भी चाहिए क्योंकि उसमें सैलड जाएगा। मुझे उसमें स्टीमर भी चाहिए क्योंकि चावल बनने वाला है। मुझे उसमें हांडी भी चाहिए क्योंकि उस हांडी में राजमा बनने वाला है। सो ऐसे जितने भी आइटम आपको चाहिए, इक्विपमेंट हो, यूटेंसिल्स हो, आप उसको यहाँ अलग अलग कॉलम्स में लिखते चले जाइए। जो आपका मेन्यू आइटम है वो आप ऐसे रो में लिखते चले जाइए और देखिए कहाँ पे क्या लग रहा है, उसको आप यस 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 करते चले जाइए। फाइनली जब आप इस आइटम को खत्म करेंगे, जब ये पूरी लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी, ये एक्सरसाइज आपने पूरा कर दिया, तब आप ये एक फॉर्मूला लगा दो, काउंट में क्या होगा? कितनी जगह पे यस लिखा हुआ है ये काउंट करेगा। सो गैस रेंज जो है, गैस रेंज 82 जगह पे यूज हो रही है, 82 डिशेस में यूज हो रही है। मॉकटेल टेबल 20 डिशेस में यूज हो रही है। फ्राइंग पैन 43 डिशेस में यूज हो रही है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। टोटल मेरा इस तरीके का
सेटअप आया। अब ये जो सेटअप आया यहां से मैंने लिया कि अच्छा ठीक है, मेरे को 82 डिशेस में गैस रेंज की जरूरत पड़ती है ना, तो मेरा गैस रेंज का ये स्पेसिफिकेशन रहेगा। 2 स्मॉल रखते हैं, 3 मीडियम रखते हैं, एक चाइनीज बर्नर रखते हैं, 6 चूल्हे होंगे उसके अंदर, वो वाला गैस रेंज मेरे को एडिक्वेट पड़ेगा 82 डिशेस के लिए। ये कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं था, ये मेरा जजमेंट था, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आई ना कि कितनी बार ऑर्डर होगी। सो मैंने ये कहा कि एक गैस रेंज अगर 2 स्मॉल, 3 मीडियम और एक चाइनीज बर्नर वाला रख लिया मैंने, तो एडिक्वेट होगा, एनफ होगा मेरे लिए। फिर देखिए ठीक है, अंडर काउंटर फ्रिज टेबल एक लगेगा, क्योंकि कोल्ड स्टेशन है। कोल्ड स्टेशन है तो एक 6 फीट का फ्रिज लेंगे, 6 फीट का टेबल लेंगे, जिसके नीचे, उस टेबल के नीचे अंडर काउंटर फ्रिज भी होगा। तो 6 फीट का टेबल है तो आप रफली पकड़ लो 450 लीटर्स जैसा फ्रिज का कैपेसिटी मिलेगा मुझे उसमें। फिर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी अवन की भी, तो अवन सिंगल डेक मैंने रखा, 2 और 3 ट्रेज। वर्किंग टेबल विद शेल्फ्स बनाया, 4 टेबल पे एडिक्वेट हो जाएगा मेरा। वॉफल मेकर लगेगा, सैंडविच टोस्टर। ये मेरा सारा का सारा किचन सेटअप रेडी हो गया एक सिंपल से टेबल से। करेक्ट, कोई ज्यादा मैंने ना किसी कंसल्टेंट के पास गया, ना मैंने कोई डिटेल्ड कैलकुलेशन की, ना कोई डायग्राम बनाया, ना कुछ किया। एक सिंपल सा टेबल, सिंपल सा कैलकुलेशन, लॉट्स ऑफ intuition and judgment, and finally we arrive at our kitchen detailing। और क्योंकि मुझे मोटा मोटा सबका प्राइस पता है, सो मैंने ये भी निकाल दिया कि मेरा 3,92,000 का किचन है। ये 4 लाख रुपए लगेंगे किचन के इक्विपमेंट में। कैसा लगा ये तरीका? माइंड ब्लोइंग, सिंपल है, इफेक्टिव है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिंपल है या नहीं, आप बताइए, लिखिए नीचे कमेंट में। इफ इट इज माइंड ब्लोइंग, टेल मी दैट इन द कमेंट्स। मैं आपसे मिलता हूं फिर दूसरे वीडियो में, ऐसे ही एक दूसरा माइंड ब्लोइंग आइडिया दूंगा नेक्स्ट आइटम के लिए। राइट, मिलते हैं।